नजरदा मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं जय महाराष्ट्र। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस का बयान, कहा भीड़ के मामले में हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, कहा यहां गुंडों का राज नहीं चलेगा। भीड़ के सरपंच संतोष देशमुख कत्ल केस में मफरूर वाल्मीकि कराड़ ने पुणे पुलिस के सामने की खुद सुपुर्दगी, वीडियो जारी करके कहा मुझे फंसाया जा रहा है। नीतीश राणे के बयान पर रद्दअमल का सिलसिला जारी। आरजेडी एमपी मनोज झा ने कहा इस पर सवाल मुझसे नहीं, वजीर आजम नरेंद्र मोदी से पूछा जाना चाहिए। साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने शिरडी साई बाबा मंदिर के किए दर्शन, कहा मैंने प्रार्थना की कि नया साल सबके लिए बेहतर हो। मुंबई में बड़ी तादाद में लोगों ने आज सुबह 2024 के आखिरी सूरज तुलू होने का किया दीदार। नए साल की आमद मुंबई में भी बड़े पैमाने पर जश्न की तैयारियां, सिक्योरिटी के खास इंतजाम। और खबरों की तफसील। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने आज एक मीटिंग में शिरकत के बाद मीडिया से बात की। इन्होंने कहा कि मैं पहले दिन से कह रहा हूं, भीड़ के मामले में हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, हम इंतहाई सख्त एक्शन लेंगे। इन्होंने कहा कि हम गुंडों का राज नहीं चलने देंगे। महाराष्ट्र में कोई भी ऐसा तशद्दुद नहीं कर सकता, भत्ता नहीं मांग सकता। इस हवाले से तफ्तीश जारी है और आज वाल्मीकि ने सरेंडर किया है। अब ये कत्ल के मुलजिमान फरार हैं। इन्हें पकड़ने के लिए मुख्तलिफ टीमें काम पर लगी हैं। असं आहे की मी पहिल्या दिवशीपासून सांगतोय, बीडच्या प्रकरणामध्ये कोणालाही आम्ही सोडणार नाही। ज्याचा ज्याचा संबंध आढळेल, ज्या ज्या प्रकरणात आढळेल त्या प्रत्येकावर या ठिकाणी कारवाई करण्यात येईल। अतिशय कडक कारवाई करण्यात येईल। गुंडांचं राज्य आम्ही चालू देणार नाही। कोणालाही या ठिकाणी अशा प्रकारे हिंसा करता येणार नाही, खंडणी मागता येणार नाही। या दृष्टीने तपास अतिशय गतिशील केलेला आहे आणि त्यामुळेच आज त्यांना त्या ठिकाणी शरणागती पत्करावी लागली आहे। आता हत्येतले जे आरोपी फरार आहे त्यांना पकडण्याकरता देखील वेगवेगळ्या टीम्स या पूर्णपणे कामी लागलेल्या आहेत आणि कुठलाही आरोपी आम्ही त्या ठिकाणी सोडणार नाही, सगळ्यांना शोधून काढू। भीड़ के सरपंच संतोष देशमुख कत्ल केस में मफरूर वाल्मीकि कराड़ ने वीडियो जारी करने के चंद मिनट बाद ही पुणे में सीआईडी के सामने खुद सुपुर्दगी कर दी थी। इस दौरान धनंजय मुंडे के हामी हेडक्वार्टर के आसपास जमा होने लगे। खुद सुपुर्दगी से कबल एक वीडियो में कराड़ ने कहा कि मेरे खिलाफ पुलिस स्टेशन में झूठी शिकायत दर्ज कराई गई है। मैं कबल अज गिरफ्तारी जमानत के इख्तियारात होने के बावजूद सीआईडी के दफ्तर में खुद सुपुर्दगी कर रहा हूं। कराड़ ने कहा कि सियासी इंतकाम की वजह से मेरा नाम इस केस में घसीटा जा रहा है। अगर पुलिस की तफ्तीश में मेरे खिलाफ कुछ साबित होता है तो मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। संतोष की बेटी ने कराड़ के हथियार डालने पर सवाल उठाए। संतोष की बेटी का कहना है कि पुलिस इसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर सकी। वाल्मीकि कराड़ जो है उसके साथी लोगों ने वो देशमुख के ऊपर हमला किया और खून किया उसका, तो उसको ये अरेस्ट तो होने वाली थी, वो भाग गया। वो ऐसा कहाँ भागेगा? सरकार ने एक दफा तय किया और पुलिस डिपार्टमेंट ने, तो सारा बिल्कुल वो मिल जाएंगे। अभी मिल गया है, उसके ऊपर मुकदमा ये करना चाहिए। वो एक यही है, ऐसा मैं खुद नहीं किया लेकिन मेरे साथीदारों को बोल के मैंने करवाया होगा, तो वो बहुत उससे भी बड़ा गुनाह है।
करने वाले से करवाने वाले का गुनाह बहुत बड़ा होता है। इसके पीछे और भी लोग जुड़े हैं जिनकी गिरफ्तारी नहीं हुई इस तरीके के बाद? मैंने सारे लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, जो जो उसमें इन्वॉल्व है उन सबकी गिरफ्तारी होना। बीड़ के सरपंच संतोष देशमुख कत्ल केस में मफरूर वाल्मीकि कराड़ ने आज सरेंडर कर दिया। इसने कहा कि इसे खानदानी केस में फंसाया गया, इस पर कत्ल का इल्जाम नहीं। इस पर जितेंद्र आहार ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि इस पूरे मामले में इंसाफ मिलेगा। जब तक असल मुल्जिम गिरफ्तार नहीं होगा मामला हल नहीं हो सकता। आरोपी नहीं है। पुलिस ने किया ही नहीं, उसकी बात बराबर है। पुलिस ने उसको आरोपी नहीं किया तो कैसा वो क्यों कहेगा मैंने मर्डर केस का आरोपी हूँ? तो कहेगा ना मैं मर्डर केस का आरोपी नहीं हूँ। और गांव को मालूम ना वो भूले किसका आदमी है, वो चाटे किसका आदमी है, विष्णु चाटे किसका आदमी है, वो पूरे गांव को मालूम है। उसके बच्चे के पास जो गाड़ियां हैं वो किसके नाम पे है? तुम्हारे कोई रिश्ते नहीं इनसे, ऐसा कहते हो। तुम्हारे बच्चे की गाड़ियों का निकालो, किसके नंबर की गाड़ी चलाता है वो। तो बच्चों को नहीं लाना था। इतनी झूठी हरकतें मत करो कि पृथ्वी भी ऐसे फाड़ के सब ऊपर फेंक देगी, वो मुर्दे भी बोलने लगेंगे। इतने तो मुर्दे गाड़े हैं तुमने, कौन से खेती में गाड़े हैं? देखो ऐसा है, जब तक मेन आरोपी, मेन हस्तक, मेन प्लानर अरेस्ट नहीं होता तब तक कुछ नहीं। वाल्मीकि कराड़ ने खुद सुपुर्दगी कर दी है। इस पर एनसीपी लीडर सुप्रिया सुले ने कहा कि खुद सुपुर्दगी के बजाय पुलिस को गिरफ्तार करना चाहिए था। सुप्रिया सुले ने कहा कि वो पुलिस के खिलाफ नहीं है, लेकिन पुलिस को हिदायत दी जाती है कि वो अपना काम ठीक से ना करें। इन्होंने मजीद कहा कि वाल्मीकि कराड़ वीडियोस जारी करते हैं और इन्हें तमाम टीवी चैनल्स पर चलाया जाता है, लेकिन पुलिस वाल्मीकि कराड़ तक नहीं पहुँच पा रही है। ये रियासती हुकूमत के लिए शर्म की बात है। सुप्रिया सुले ने कहा कि परभनी और बीड़ के वाकयात अफसोसनाक हैं और देवेंद्र फडणवीस की हुकूमत पर सवालिया निशान लगाते हैं। आणि अशी काय गोष्ट किंवा हिम्मत कशी होऊ शकते एखाद्या व्यक्तीची ज्याच्याबद्दल गेले अनेक आठवडे सातत्याने चॅनल्सवर समाजात एवढा रोष आहे, तो एक व्हिडिओ काढतो, त्यानंतर तो पोस्ट करतो आणि त्याला अरेस्ट होत नाही। हे प्रचंड अस्वस्थ करणारी गोष्ट आहे आणि दुःख ही गोष्टीचं होतं। याचं कारण असं की त्या कुटुंबाबद्दल, त्याला न्यायाबद्दल कोणी बोलणार आहे का नाही? हा काही चॅनल्सचा इव्हेंट नाही हो, माणुसकी कुठे गेली आपली? म्हणजे खरं तर मीडियाचे मी मनपूर्वक जाहीर आभार मानते की तुम्हीही अतिशय चांगल्या पद्धतीने हे दाखवत राहिला आणि त्या दोन्ही कुटुंब, मग परभणी असेल आणि बीड असेल, या दोन्ही कुटुंबांना न्याय द्यायची नैतिक जबाबदारी ही आपल्या सगळ्यांची राहणार आहे। महाराष्ट्र के वजीर नीतीश राणे के बयान पर रद्दअमल का सिलसिला जारी है। एनसीपी एससीपी के लीडर क्लाइड क्रिस्टो ने नीतीश राणे को जमकर तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि राणे ऐसे बयान देते हैं जिससे मुल्क में इंतशार पैदा हो। इन्होंने कहा कि बुनियादी तौर पर भारतीय जनता पार्टी को ऐसे बयान पर काबू पाना चाहिए, क्योंकि जब भी वो इस तरह के बयान लेकर आती है तो मुल्क में खलल पड़ता है, अमन खराब होता है। भारतीय जनता पार्टी को अब हिंदुस्तान के लोगों, खासकर केरला के लोगों को बताने की जरूरत है, आया वो नीतीश राणे के बयान की तायीद करते हैं या नहीं। Keeps making statements that can cause disturbance. He has to have control over what he says. Mainly, the Bharatiya Janata Party should control what he says, because every time he comes up with statements like this that can cause disturbance, disturb peace, the Bharatiya Janata Party needs to tell the people of India, now especially the people of Kerala, whether they endorse Nitish Rane's statement, where they agree with what he's saying. If not, then they should have control over him, stop him from saying things, and also apologize to the people. Calling Kerala mini Pakistan is an... कांग्रेस लीडर हुसैन दलवाई ने नीतीश राणे को जमकर तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि नीतीश राणे जिस केरला की बात करते हैं वहां जाकर नीतीश को देखना चाहिए कि केरला ने तालीम के मैदान में कितनी तरक्की की है। इन्होंने कहा कि इन्हें चमचागिरी करके विदारत मिली है, इसका मान रखना चाहिए। वो बचपना उसका है, उसको कुछ समझता नहीं, उसको राजनीति समझते नहीं, उसको केरला कहाँ है मालूम है क्या? और केरल ने इतनी जो विकास किया है उसकी तारीफ करनी चाहिए। केरल में बड़ी इंडस्ट्री कोई नहीं है, लेकिन केरल ने के सरकार ने
एक बड़ा काम किया, सब लोगों को शिक्षा दी और शिक्षा की वजह से वहां प्रगति हो गई। वहां जो विकास हुआ वो शिक्षा के तौर पे हुआ है। बड़े पैमाने पे प्रदेश में वो लोग जाते हैं, दूसरे देशों में जाते हैं, वहां अच्छा काम करते हैं, बड़ी कमाई करते हैं और कमाई करके यहाँ पैसा भेजते हैं। ऐसा यहाँ से उधर नहीं जाता है, उधर से इधर आता है। आप केरल में जाइए, हर जगह ऐसा दिखाई दे, वहां गांव नहीं दिखाई देता, विलेज दिखाई नहीं देता, वहां ग्रामीण भाग भी अर्बनाइज हो गया है। ये सारा केरल का हुआ है, वो नीतीश राणे ने जाके देखना चाहिए। मैं तो नीतीश राणे को कहूंगा किस तरह से बातें करते हो, और राणे साहब को कहूंगा, राणे साहब ने यहाँ जब मुंबई में फसाद हुआ था तो कुछ मुसलमानों को बचाने का काम किया था। मैं उनको कहूंगा कि आपके बेटे को जरा समझाइए। आरजेडी एमपी मनोज झा ने नीतीश राणे के बयान पर इनकी जमकर सरजनिश की। इन्होंने कहा कि इस पर सवाल मुझसे नहीं, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से पूछा जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि हम बांग्लादेश के हालात पर अफसोस जाहिर कर रहे हैं और हमारे मुल्क में ही इस तरह की बयानबाजी हो रही है। प्रधानमंत्री जी से पूछा जाए, हे प्रधानमंत्री जी, ये बुद्ध की धरती की वाणी है, यही आप विदेश में जाके बोलते हैं। नीतीश राणे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? या आपने कुछ नफरती हर राज्य में पाल रखे हैं जो डॉग विसिल पॉलिटिक्स करते रहे? ये सवाल कायदे से मेरे पास नहीं आना चाहिए था, प्रधानमंत्री जी के पास जाना चाहिए था। मतलब एक तरफ हम बांग्लादेश में जो हो रहा उसकी पीड़ा बताएं, उसके साथ आप खड़े हों, और दूसरी तरफ अपने यहां वही व्यवहार करें। मतलब मिनी पाकिस्तान कहां हो भाई नीतीश राणे? थोड़ी समझदारी, लगे कि संविधान पढ़ा है, इस देश के इतिहास से वाकिफ हो। बीजेपी लीडर क्रिस सोमैया ने कल मालेगांव का दौरा किया था और वहां कई अफसरान से मुलाकात करते हुए रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का मुद्दा उठाया था। आज मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि साफ जाहिर है कि यहां 1000 से ज्यादा रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को गलत तरीके से सर्टिफिकेट मुहैया कराए गए। क्रिस सोमैया ने कहा कि इन्होंने वज़ीर आला से बात की है और इन्होंने इस पूरे मामले में जांच की यकीन दहानी कराई है। मालेगांव तहसीलदार और म्युनिसिपल कमिश्नर ने यह कबूल किया कि उनके कुछ अधिकारी के सहायता से ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या को भारतीय मुस्लिम बनाने का एक बड़ा स्कैम कॉकस के मदद करने के रूप में 1000 इन लोगों को भारतीय बर्थ सर्टिफिकेट दिए गए हैं। ये पूरा फ्रॉड है। कल उनके बर्थ रजिस्टर की कॉपी मुझे दी गई। जो 2023 में इंडियन बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 में एक अमेंडमेंट हुआ था, उसमें तहसीलदार अब इस प्रकार के सर्टिफिकेट इश्यू करने का आदेश दे सकता है। लेकिन जो नया बच्चा जन्मा और 1 साल के अंदर यहां पर 1000 बांग्लादेशी रोहिंग्या मुस्लिम को कोई डॉक्यूमेंट ने फर्जी पद्धति से। मुंबई पुलिस के लॉ एंड ऑर्डर के कमिश्नर सत्यनारायण चौधरी ने गैर कानूनी बांग्लादेशियों के खिलाफ मुंबई पुलिस की मुहिम के बारे में जानकारी दी। जॉइंट पुलिस कमिश्नर सत्यनारायण चौधरी ने बताया कि इस साल मुंबई पुलिस ने अब तक 195 मुकदमात दर्ज किए हैं और 278 गैर कानूनी बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई की है और बड़ी तादाद में लोगों को मुल्क बदर भी किया गया है। मुंबई शहर में चेकिंग मुहिम के दौरान कार्रवाई की गई। हम मुकम्मल तरीक़ेकार पर अमल करने के बाद ही ऐसा करते हैं। साल मुंबई पुलिस ने अभी तक 195 केसेस रजिस्टर किए हैं और उसमें 278 इलीगल बांग्लादेशी उनके खिलाफ कार्रवाई की है, उसमें केस रजिस्टर किए गए हैं और उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों को रिपोर्ट भी किया गया है। पूरे मुंबई शहर में ही पूरा चेकिंग ऑपरेशन के टाइम इसमें कार्रवाई हुआ है। उसमें पहले इसमें केस रजिस्टर किया जाता है, फिर चार्जशीट किया जाता है और चार्जशीट के बाद जब कोर्ट का ऑर्डर आता है उसके बाद इसको एक रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर के बाद उसको डिपोर्ट किया जाता है। वो पूरी प्रोसीजर फॉलो करने के बाद ही हम लोग कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया 278 लोगों पे कार्रवाई की है। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के लीडर अबू आसिम आजमी ने अपने एक बयान में कहा कि वो इस बार बलदियाती इंतखाबात अपने बलबूते पर लड़ेंगे, जिस पर शिवसेना यूबीटी के तर्जुमान आनंद दुबे ने चुटकी ली। दुबे ने कहा कि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी का वजूद महाविकास अघाड़ी की वजह से है। जो 2 सीटें इनको मिली है वो महाविकास अघाड़ी की देन है, वरना इनका महाराष्ट्र में खाता भी नहीं खुलता। इन्होंने कहा कि बलदियाती इंतखाबात ही क्यों, पूरे मुल्क में अकेले चुनाव लड़ें, किसने इन्हें रोका है।
समाजवादी पार्टी जो महाराष्ट्र की है, ये बीजेपी की बी टीम है। एक नहीं 10 बार ये खुलासा हो चुका है। बीजेपी के लिए काम करती, खास करके अबू आजमी और रईस शेख। अखिलेश यादव जी बहुत अच्छे नेता हैं, जागरूक नेता हैं, लेकिन उनके कानों तक ये लोग कोई बात जाने नहीं देते। हमारे नेता जब दिल्ली में उनसे मिलेंगे तो महाराष्ट्र की जो समाजवादी पार्टी की इस समय कुनीतियां हैं उसके बारे में जरूर बताएंगे। और महाविकास आघाड़ी में समाजवादी पार्टी को हमने प्रेम से एक विश्वास करके सम्मिलित किया था। हमें क्या पता कि पीठ पे छुरा भोंकने वाले लोग हैं। 2 सीटें आपको दी और 2 से ज्यादा पर आप लड़ गए, ये क्या मित्रता होती है? और उसके बाद हमें ज्ञान पढ़ा रहे हैं कि आप अकेले 150 पे लड़ेंगे। अरे आप 227 पे लड़िए ना, हिम्मत है तो। आप पूरे देश में लड़िए, किसने रोका है? महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी ने महाराष्ट्र इंतखाबात के नतीजों पर कहा कि अवाम के दरमियान बेइत्मीनानी की कैफियत है। इन्होंने कहा कि एमवीए के लीडरों ने भी अपना एहतजाज दर्ज करवाया है। इन्होंने कहा कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कुछ नतीजे सामने आए, क्योंकि ये सरकार ऐसी है जिसको अवाम की कोई फिक्र नहीं है। के चुनाव के नतीजे आने के बाद एक असंतोष था ही, और पॉलिटिकल पार्टीज में भी एमवीए के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसमें उनके नेताओं ने पब्लिक में अपना रोष और असंतोष जताया है कि चुनाव में बड़ी पैमाने पर धांधली हुई है। महाराष्ट्र में लोगों ने भी इसके खिलाफ निदर्शन प्रदर्शन की है कि किस प्रकार से चुनावी प्रक्रिया में एक खुलापन नहीं रहा, ट्रांसपेरेंसी नहीं रही, और इसके चलते बहुत सारे प्रश्न उठे हैं। लीगल फ्रेटर्निटी में से भी ये प्रश्न उठे थे कि भाई इनमें कुछ न कुछ तो हमने विरोध प्रदर्शन इस तरह से करना चाहिए जिसका कोई नतीजा आए, क्योंकि ये सरकार ऐसी है जाड़ी चमड़े की कि उसको जनता की आवाज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जिसमें कोई नतीजा आ सके वैसा अगर कुछ करे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो इसलिए कानूनन राय लेने के बाद ये सुझाव। डिंडोशी थाने के हुदूद में मलाड ईस्ट कुसुम बाग में कत्ल का सनसनीखेज वाक़या पेश आया। नितिन ने अपनी बीवी को छुरियों से वार करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने सिर्फ 2 घंटे में मुलजिम शौहर को गिरफ्तार कर लिया। नितिन ने बताया कि शादी के बाद बीवी को दूसरे मर्द के साथ घूमते देखकर गुस्सा है, जिसकी वजह से इसने बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस ने बताया कि इनके दरमियान कई बार झगड़े हुए थे और मामला भी दर्ज किया गया था। तब तक ये लोग वैसे ही एक दूसरे को मिलते रहते थे और अलग अलग रहते थे। लड़की अपने घर पे रहती थी, लड़का अपने घर पे रहता था। लड़के का ये कहना है कि वो लड़की का किसी के साथ दोस्ती थी ज़्यादा, जिसका इसको ऑब्जेक्शन था, तो उसने वो लड़की के साथ जो घूमते हुए उसका फोटो वायरल भी किया था। उसके बारे में लड़की ने पुलिस से कंप्लेंट भी की थी, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो गई थी। साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने शिरडी साईं बाबा मंदिर का दौरा किया। उस दौरान इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये मेरी खुशकिस्मती है कि नए साल से पहले ही मुझे बाबा के दर्शन का मौका मिला। इन्होंने कहा कि मैंने प्रार्थना की है कि 2025 सबके लिए बेहतर हो। अपना सौभाग्य मानता हूँ कि 9 वर्ष की नींद पर मुझे आज बाबा के दर्शन करने का अवसर मिला, और मैंने यहाँ पर मानवता के सुख, शांति और समृद्धि सबको मिले, देश और पूरा विश्व। लोको पायलट की चौकसी की वजह से इतवार की रात तकरीबन 11 बजे उर्वली कंचन के हुदूद में रेलवे ट्रैक पर गैस से भरा सिलेंडर रखकर हादसा करने की कोशिश का वाक़या सामने आया। इस सिलसिले में उर्वली कंचन पुलिस ने एक नामालूम शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वाक़े की संगीनी को समझते हुए सीनियर हुक्काम ने जाए वक़ूअ का दौरा किया। साल 2024 हमसे जुदा होने को है और नया साल दस्तक देने के लिए तैयार। आज सुबह 2024 का आखिरी सूरज तुलू हुआ। मुंबई के मशहूर गेटवे ऑफ इंडिया से 2024 के दिलकश आखिरी तुलू आफ्ताब का मुशाहदा किया गया। बड़ी तादाद में मुकामी अफराद और सयाह जमा हुए जिन्होंने साल 2024 के आखिरी सुबह का दीदार किया। नए साल के जश्न की तमाम तर तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। मुल्क भर में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं।
मुंबई पुलिस ने 4 साइबर क्रिमिनल को गिरफ्तार किया है। इस ताल्लुक से मीडिया से बात करते हुए एसीपी मलाड डिवीजन हेमंत सावंत ने कहा कि हुकूमत की जानिब से जो बेदारी मुहिम चलाई जा रही है, इसके चलते ही ये गिरफ्तारियां हुई हैं। इन्होंने कहा कि मोबाइल कॉल करते वक्त इस ताल्लुक से जो जानकारी दी जा रही है, इससे लोगों में बेदारी पैदा हुई है। अभी आप सबको मालूम है कि आजकल मोबाइल कॉल करने के बाद में एक 30 सेकंड या 1 मिनट का एक अवेयरनेस कैंपेन गवर्नमेंट की तरफ से चलाया जा रहा है, जो साइबर क्राइम के बारे में लोगों को अवेयरनेस कर रहा है। जनरली ऐसे देखा जाता है कि वो कॉलर टोन की वजह से लोगों को परेशान होते हैं कि ये क्या बकवास चल रही है, क्यों हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। नए साल की आमद है। मुल्क भर में जश्न की तैयारियां जारी हैं। मुंबई में भी बड़े पैमाने पर जश्न की तैयारियां जारी हैं, लेकिन इस दौरान सिक्योरिटी के भी इंतजाम सख्त कर दिए गए। मुंबई पुलिस हर आने जाने वाले पर नजर रखे हुए, खासकर शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर खास नजर है। जगह जगह गाड़ियों को रोककर तलाशी ली जा रही है। स्टॉक मार्केट आज 2024 के लिए आखिरी दिन खुला। मार्केट एक्सपर्ट सुनील शाह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कैलेंडर साल 2024 का आखिरी तजारती दिन है। इन्होंने कहा कि सरमायाकारों के लिए मजमूई तौर पर एक अच्छा साल रहा। इन्होंने कहा कि मैं ये कहूँगा कि गुज़िश्ता चंद हफ्तों से मार्केट सरमायाकारों पर मेहरबान नहीं रही, लेकिन मजमूई तौर पर यह एक अच्छा साल रहा। Trading day of the calendar year 2024, which has been good year, overall good year for the investors, but last few weeks I would say market has not been kind to the investors. But if you are a long-term investor, I'm sure that you will ignore such movement and such these kind of bumps in the market. But as of now, the opening session on the last day is not all that good. Sensex is down by around 500 points, and the reason is simple. राखिम नजर हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस का बयान, कहा बीड के मामले में हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, कहा यहां गुंडों का राज नहीं चलेगा। बीड के सरपंच संतोष देशमुख कत्ल केस में मफरूर वाल्मीकि कराड ने पुणे पुलिस के सामने की खुद सुपुर्दगी। वीडियो जारी करके कहा, मुझे फंसाया जा रहा है। नीतीश राणे के बयान पर रद्द-ए-अमल का सिलसिला जारी। आरजेडी एमपी मनोज झा ने कहा, इस पर सवाल मुझसे नहीं, वजीर आजम नरेंद्र मोदी से पूछा जाना चाहिए। साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने शिरडी साईं बाबा मंदिर के दर्शन किए। कहा, मैंने प्रार्थना की कि नया साल सबके लिए बेहतर हो। मुंबई में बड़ी तादाद में लोगों ने आज सुबह 2024 के आखिरी सूरज तुलू होने का किया दीदार। नए साल की आमद है। मुंबई में भी बड़े पैमाने पर जश्न की तैयारियां, सिक्योरिटी के भी खास इंतजाम। तो इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।